हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़े आगे आ जाइए, जगह है तो आप। और जो बच्चे खेलने के लिए उत्सुक हैं वो बाहर जाके खेल सकते हैं। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर पढ़े ना। अभी आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक किसने लिखा हुआ है बताइए, जिसको पता है हाथ ऊपर कर दीजिए आप। कितने लोगों को पता नहीं किसने लिखा हुआ है? अच्छा, तो ये पुस्तक किसने लिखा हुआ है? श्रील रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन थे? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है ना 6 गोस्वामी है। तो उसमें से जो 2 प्रमुख थे, रूप और सनातन गोस्वामी, दोनों भाई थे। तो उसमें से रूप गोस्वामी ने बहुत बढ़िया ग्रंथ दिए हैं। उसमें से एक है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो उसको पहले हमने एक अध्ययन किया है। कौन सा पुस्तक अध्ययन किया है? उपदेशामृत। वो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत छोटा सा ग्रंथ है, वो 11 श्लोक है। और ये वहां पे इंस्ट्रक्शंस है और यहाँ पे नेक्टर है। क्या है? डिवोशन है। यहाँ पे भक्ति का जो अलग अलग स्तर है वो कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा वो पढ़ा था मुक्ति से बढ़कर भक्ति। मतलब जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और साष्टी। तो उससे भी बढ़कर है जो भक्त भक्ति के लिए भक्ति करता है। प्रभु जी बच्चों को बोले ना आराम से खेले। हाँ। नहीं तो अंदर बैठना पड़ेगा क्लास में फिर उनको। तो अभी बताते हैं कि भक्ति की शुद्धता। तो भक्ति जो हम करते हैं वो भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। अहेतु की भक्ति बोलते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। तो भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? शुद्ध भक्ति नहीं है हमारी, लेकिन हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम वह स्तर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि अभी तक श्री रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे कि मतलब भौतिक प्रयास है या फिर मुक्ति का प्रयास है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। दिस इज नॉट लिमिटेड टू एनीथिंग, वो सभी के लिए है। श्रीमद् भागवतम में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। जैसे मतलब भौतिक परिस्थिति में हम कहीं पे भी फंस गए हैं तब भी भक्ति कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कुछ साइंस के सब्जेक्ट लिए थे, भी आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। कॉमर्स के सब्जेक्ट लिए तब सीए अकाउंटेंट बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भक्ति करने के लिए आपको ये मटेरियल एजुकेशन ये चाहिए वैसा, या यहाँ पे बर्थ रहेगा तो ही आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब भगवत धाम का सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए ऐसा कोई नहीं है, भक्ति ही करना है बस। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति। दैट इज द बेसिक थिंग, दैट इज नेचुरल। स्वाभाविक मतलब हमारा स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है
कृष्णेर नित्यदास। तो हम, हमारा जो स्वरूप है कृष्ण के, हम नित्य दास हैं, लेकिन हम भूल गए हैं, इसीलिए हम भौतिक जगत में प्रकृति को भोग करने का प्रयास करते हैं। और हम प्रकृति के जो 3 विशेष गुण है, सत्वगुण, रजस गुण या तमस, तो उसमें से हम कर्म करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम प्रकृति को भोग रहे हैं, लेकिन हम बंधन में बंधते जाते हैं। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु, यानी कि भगवान बलराम के स्वरूप है वो, के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। तो ऐसे कभी हम सोसाइटी में देखते हैं ना कि किसी का सरनेम रहता है वकील, तो वो वकील नहीं रहते, उनके कुछ घर में कोई बड़े वकील हुए रहेंगे। किसी का रहता है गायकवाड़, किसी का रहेगा फौजदार, तो ऐसा मतलब सरनेम रहता है। तो किसी का यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोस्वामी। तो उनके फैमिली में कोई गोस्वामी हुआ था, मतलब जैसे यहाँ पे बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु है, तो वो तो भगवान स्वयं है, तो वो तो उनका इंद्रियों पे कंट्रोल, मतलब डेफिनेटली वो तो लोगों की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो उनके जो वंशज हैं उनको गोस्वामी कहलाने लगे। तो उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, मतलब नो वन कैन डू प्रीचिंग वर्क एक्सेप्ट द वंशज ऑफ नित्यानंद गोस्वामी गुरु। तो ऐसा प्रभुपाद के पहले के समय में ऐसा था। तो एक ट्रेडिशनल गुरु बोलते हैं ना, कि वो जो परंपरा में जिसने जन्म लिया है वही प्रचार कार्य कर सकता है। अभी भी आप देखेंगे तो गुजरात में देखेंगे तो जो हवेली का जो है ना, तो उसमें ऐसे ही रहता है ना, उनके जो रहेंगे, श्रमण संप्रदाय में भी कुछ ऐसा सिस्टम है कि हाँ, तो उनका वो मतलब बर्थ परंपरा से फिर उसमें से अलग कुछ हुए हैं, लेकिन ऐसे कुछ सिस्टम है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ सिस्टम था कि नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बढ़ाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्री प्रभुपाद जी के गुरु, क्या नाम है उनका, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कास्ट गोस्वामी जो बोलते हैं ना, उसको उन्होंने विरोध किया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, उनके सामने काफी लोग तकलीफ भी दिया उनको, किंतु इससे सफलता मिली। और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। प्रभुपाद लीलामृत नाम सुना रहेगा, प्रभुपाद का पूरा जीवन जो है उनका वो डिटेल में है। वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का भी पूरा जीवन गुरु महाराज भक्ति विकास स्वामी महाराज ने उनको पूरा डिटेल में 10 साल अलग अलग जगह पे जाके संशोधन करके उन्होंने उसका पूरा उनका पूरा जीवनी लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में है। कभी समय मिले तो उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भक्ति विकास महाराज क्यों स्ट्रांगली बोलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मतलब प्रभुपाद एब्रॉड में गए तो उन्होंने थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बताया, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वो सिद्धांत को, इसलिए उनका नाम है भक्ति सिद्धांत, तो उसको बहुत अच्छे से प्रस्थापित किया। और उनकी कृपा से ही प्रभुपाद ये सब कार्य कर पाए। प्रभुपाद जब भी बताते ये सब क्रेडिट गुरु महाराज को दे देते थे वो। तो हमें भी हमारा जो भी क्रेडिट है गुरु महाराज को देना चाहिए। यहाँ पे बताते हैं कि इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। तो बताना चाहते हैं कि ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, तो मतलब जब आप भक्ति में लगते तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे, तो मतलब ब्रह्म परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ है वो पहले से ही वो ब्राह्मण के पद पे आ गया है, क्योंकि भक्ति में लगने के लिए आपको सात्विकता में एटलीस्ट मिनिमम आना पड़ेगा। तो जो सात्विक है वो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वो सात्विक है। वो मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं, या क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से आप क्षत्रिय नहीं हो सकते। तो आपका जो मानसिक और शारीरिक जो कर्म है, तो अभी तो ज्यादातर कलयुग में शूद्र है सब, क्योंकि सब लोग जॉब कर रहे हैं।
ऐसा है ना, 10 लाख का पैकेज मिल गया, 20 लाख का पैकेज मिल गया, ऐसे खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा जॉब करेगा। ऐसे पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, मतलब पहले का पैसे के आधारित नहीं था। पहले के लोग क्या करते थे, ज़्यादातर शांति प्रिय थे, ज़्यादा पैसों के लिए नहीं भागते थे। वो अपना जो नियत कार्य है उसको अच्छे से करते थे। ज़्यादातर मतलब कोई नौकर भी रहेगा ना तो भी वो हाई क्लास शूद्र थे, मतलब ऐसे अभी के पतित नहीं थे वो, कि मतलब थोड़ा सा सैलरी आगे पीछे हो गया तो जॉब चेंज कर दिया, मालिक चेंज कर दिया। समझ रहे हैं, इतने निष्ठावान थे मतलब वो। तो वो दिव्य वर्णाश्रम व्यवस्था ही ऐसी थी कि लोग जहां पे है वहां पे रह के भगवत भक्ति कर सकते थे। उसके लिए आपको मतलब वो अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं थी। तो इतना अच्छे से 30-35 साल एक ही जगह पे काम करते थे। अभी आज से 20-30 साल पहले भी जो लोग थे तो वैसे रिटायर एक ही जगह से होते थे, देखा आपने। और अभी क्या हो रहा है, 6 महीने 12 महीने 1 साल हो गए तो मतलब तुरंत सर्च करना चालू है, कहाँ पे यार प्रोस्पेक्ट ज्यादा है, आई वॉन्ट टू चेंज माई मास्टर। मैरिज में भी ऐसा हो रहा है ना। ओके, ये तो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सोचे थे वैसा नहीं है, तो फिर 2-4 साल हो जाते हैं, फिर नया लाइफ पार्टनर, फिर पता अरे ये तो उससे भी खराब है वो तो, और तीसरा। सो इट इज कलयुग मेंटेलिटी। इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है, क्योंकि प्रभुपाद उसके बाद जो फॉरेन के डिवोटीज हैं, जो इवन मतलब इंडियन सिस्टम में जन्म नहीं लिया है, उनको भी गोस्वामी स्तर पे उन्होंने प्रस्तावित किया। तो हमारे काफ़ी गुरु महाराज है वो एब्रॉड से है, और वो सब मतलब ब्राह्मण से भी उच्च स्तर पे स्थित है। जो ब्राह्मण जो नियम पालन करने रहते हैं उनसे भी ज़्यादा नियम पालन करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। आप देखेंगे मायापुर जाएंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड से डिवोटीज आते हैं। So they are all Gaudiya Vaishnavas because they are directly or indirectly connected to Prabhupada. मतलब गुरु डायरेक्टली प्रभुपाद के शिष्य हैं या फिर प्रभुपाद के शिष्य के शिष्य हैं, तो ऐसे करके वो प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं। और प्रभुपाद गौड़ीय मठ के थ्रू है तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। गौड़ीय इसलिए बोलते हैं कि गौड़ देश बोलते हैं ना, इसलिए उसको गौड़ीय संप्रदाय भी बोलते हैं। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता अर्थात सत्वगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि कहीं पे भी जाना है तो प्लेटफॉर्म पे तो जाना पड़ेगा ना, तो भक्ति के लिए सत्वगुण का प्लेटफॉर्म जरूरी है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथा कथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही विविध शास्त्र। तो मतलब आप देखेंगे तो जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो कुछ कास्ट के लोग हैं उनको मंदिर में जाने का एंट्री नहीं होता था, क्योंकि कास्ट के ब्राह्मण कास्ट गोस्वामी वही चलाते थे। तो प्रभुपाद ने क्या सही रूप से भगवत गीता को प्रस्थापित किया और सभी को मौका दिया कि आप शुद्धि का स्तर का पालन कीजिए, तो आप ब्राह्मण, आप सन्यासी, कोई भी स्तर तक आप जा सकते हैं। तो भी आप देखेंगे तो मतलब इस्कॉन के जो मंदिर है उसके अंदर जो ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं तो वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। रूटीन मंदिर रहते तो वहाँ पे जो ब्राह्मण में जन्म लिया है ना वो लोग सेवा करते हैं, देखे आपने। फिर वो मावा खाते हैं तो चलता है। इवन जो पूजा कथा करने के लिए आते हैं ना वो भी कई बार वो सब चलता है, मैंने देखा हुआ है। वो शुद्धि के नियम कई बार, सभी ऐसे नहीं है, अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मतलब वो फॉर बिजनेस है उनका एक, जैसे कोई हमारा बिजनेस रहता है ना वैसे उनका एक बिजनेस है कि मतलब हमको ये सब क्रियाकांड सब करवाना है, पूजा करवानी है, फिर आगे जाना है, फिर दूसरी जगह पे अपॉइंटमेंट है, वैसे उनका रहता है। लेकिन इस्कॉन में ज़्यादातर जो पुजारी सेवा करते हैं वो ज़्यादातर उनका जो निर्वाह करने के लिए जो जरूरी है उतना ही मंदिर उनको देता है। मतलब वो पैसे के लिए वो भगवान की सेवा नहीं करते।
और काफी भक्त तो ऐसे हैं जो गृहस्थ हैं और कुछ सेवाएं देते हैं तो वो पैसे भी नहीं लेते। जैसे अपने यहाँ के चारूचंद्र प्रभु है, फिर जगन्नाथ प्रभु है, और वैसे काफी गृहस्थ भक्त भी हैं कि जो सेवा करते हैं तो मतलब वो अपना समय फ्रीली देते हैं, मतलब उसके लिए वो लक्ष्मी भी नहीं स्वीकार करते हैं, सेवा करते हैं। तो वैसे ही पुस्तक वितरण के लिए भी भक्त जाते हैं तो उसके लिए उनको कुछ पैसे नहीं दिए जाते, वो अपना समय निकाल के जाते हैं, पेट्रोल निकाल के जाते हैं, सब करके वो पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं। तो जो सेवा देते हैं वो मतलब निस्वार्थ देते हैं, तो वह लोग उच्च कोटि के वैष्णव बन सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? हमें जन्म सिद्ध अधिकार है। टू बी फ्री, स्वतंत्र होना हमारा जन्म सिद्ध, क्योंकि हम स्वतंत्र है ना, हम स्वतंत्र है एक तरीके से, लेकिन हम कृष्ण पर आधारित भी हैं। जब हम स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं तो हमको लगता है कि हम स्वतंत्र है। जैसे बच्चा है, मम्मी पापा का उंगली छोड़ देता है तो उसको लगता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वो फिर भीड़ में खो जाता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। तो उतना कनेक्शन जरूरी है कि जितना आपको भगवान के साथ जोड़ के रखे। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास यानी कि दिसंबर जनवरी में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार है। माघ स्नान का बहुत महत्व है ना, जैसे बताते हैं कि ऐसे स्नान करने का अधिकार है ना सभी को, सभी लोग स्नान कर सकते हैं ना, तो ऐसे भक्ति सभी लोग कर सकते हैं। तो कितने लोग स्नान करते हैं हर रोज? तो सबको माला करनी चाहिए, तो भक्ति का भी अधिकार है आपका। अरे ये तो गलत हो गया फिर। तो यहाँ पे ऐसे बता रहे, मैं नहीं बता रहा, यहाँ पे ऐसे बताया गया है। कौन से मुनि है? वशिष्ठ मुनि है, दिलीप राजा करके हैं वो, उनको बता रहे हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य हैं जिसमें कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। मतलब जैसे जिसको लोअर कास्ट बोलते हैं उनको भी वैष्णव दीक्षा मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब नहीं बन सकते। कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो बहुत निम्न हूं, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ? मतलब आपको ज्यादा जरूरत है तो जल्दी ऊपर आ जाएंगे ना, भक्ति करेंगे तो जल्दी ऊपर आ जाएंगे। इसलिए तो भक्ति में आने के बाद क्या दूसरा नाम दिया जाता है, दीक्षित किया जाता है ना, आपको मटेरियल नाम नहीं रहता है। सबको भगवान या भगवान के भक्तों के नाम के ऊपर से फिर बाद में दास या देवी दासी ऐसे नाम दिया जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि भगवान का दास या भगवान के भक्त का दास, तो ऐसा उनको नाम दिया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले की कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो एक्सटर्नल बर्थ और ये सब चीजों से फर्क नहीं गिरता है, लेकिन आप भक्ति में जैसे यहाँ पे जो ज्यादातर भक्त हैं अभी क्या है कि तिलक करके आते हैं। वो लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो अभी कुछ लोग और करके आ रहे हैं, अभी कुछ लोग नहीं करते तो अभी कर रहे हैं। मतलब हाँ क्या बोले प्रभु? हाँ हेलमेट जैसा है, हेलमेट भी पहन के आ रहे हैं, अच्छा है। सुन रहे, अच्छी बात है, सुनना चाहिए। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आप जब वैष्णव के सिद्धांत पालन करेंगे तो आप ब्राह्मण के स्तर पे आ जाएंगे, मतलब सात्विकता के स्तर पे आ जाएंगे आप। और किसी का अगर ब्राह्मण कुटुंब में जन्म है तो उसको पहले से ट्रेनिंग है तो उसको बेनिफिट है। ऑलरेडी कोई भक्ति में आया है और पहले ब्राह्मण कुटुंब में जन्म लिया है। कौन है कोई ऐसा ब्राह्मण कुटुंब में जन्म लिया है पहले? अच्छा, वो लोग ज्यादातर वैष्णव बनना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग क्या ज्यादा हायर एजुकेशन, हायर डिग्री, मतलब वैसे ज्यादा प्रयास करते हैं, पढ़ाई करो, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। इसी तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इस विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति
वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। सो मतलब वो ब्राह्मण बनना लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि जैसे भक्ति कर रहे हैं तो मुक्ति ही है, वैसा मतलब ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं उनके अंदर में। उसको अलग से कोई, जैसे विश्वामित्र थे तो उनको ऐसा था कि उनको ब्रह्मर्षि का पद चाहिए था, राजर्षि का पद से वो पर्याप्त नहीं लग रहा था उनको, तो उसके लिए वो तपस्या कर रहे थे कि मुझे लोग बताया कि मैं ब्रह्मर्षि हूँ ऐसे करके। तो ऐसी एक स्टोरी है कि प्रभुपाद के शिष्य हैं तो वो मतलब वृंदावन में कुछ जो पुराने मंदिर हैं भगवान के अलग अलग, तो वहां पे दर्शन के लिए गए थे। तो उनको देख के वो वहां के पुजारी उनको मतलब आशीर्वाद देते हैं कि आपको नेक्स्ट जन्म में मतलब आपको भारत भूमि में जन्म मिलेगा, ऐसे वैसे मतलब अच्छा आशीर्वाद देते हैं कुछ। तो वो जाके प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभुपाद को बताते हैं। प्रभुपाद हंसते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि आप कल जाके बताओ कि आपको नेक्स्ट बर्थ में इस्कॉन में जन्म मिलेगा। सो मतलब प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, प्रभुपाद से जो जुड़े हुए थे ना, तो वो बहुत उच्च स्तर के जीव थे, जो डायरेक्ट प्रभुपाद की सेवा का मौका मिला उनको। तो उससे हम समझ सकते हैं कि मतलब तथाकथित सेवा करना, पूजा करना या भारत में जन्म लेना, उससे भी ज्यादा प्रभुपाद के मिशन में सेवा करना ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं, भक्त हैं, सब जो अभी सेवा में लगे हुए हैं, कोई ना कोई प्रकार के, माता जी लोग प्रसाद सेवा करते हैं, पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी कुछ सेवा करते हैं, तो प्रभुपाद के सिस्टम में आप करते हैं ना, पेज बाय पेज यू बिकम अ सेज, अदरवाइज यू विल एज एंड यू विल बी इन केज। आज पढ़ा मैंने। सो बाय रीडिंग पेज बाय पेज यू बिकम अ सेज। तो एक दिन में तो नहीं होने वाला ना, इसे हर रोज होना चाहिए, शुक्रवार को क्लास नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है? तो घर पे कर सकते हैं ना। ऐसे मैं तो हर रोज नहीं आ पाऊंगा ना, आप भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप घर पे तो है, तो घर पे क्या कर सकते हैं आप? घर पे थोड़ा से 3-4 लोग, जो भी घर के 2 लोग रहेंगे, अकेले रहेंगे तो खुद अपने आप कथा करो, अपने आप को उपदेश दो। तो कितने लोग मानते हैं कि हर रोज पढ़ना चाहिए? अच्छी बात है, चलो हाथ नीचे कर दो। एक श्लोक तो मिनिमम पढ़ना चाहिए, ज्यादा मत पढ़ सको तो। मैं सुबह में यही करता हूँ, मैं लोगों को श्लोक भेजता हूँ ना, तो मैं सुबह में उठ के सबसे पहले ये काम करता हूँ। मैं कुछ भी हो जाए तो वो क्रम 4-5 साल से वो चल रहा है, तो एटलीस्ट एक भगवत गीता का श्लोक तो मिनिमम हो ही जाता है। बाद में जो पढ़ा वो एक्स्ट्रा है, लेकिन हर रोज भगवत गीता पढ़ना हो ही जाता है मेरा, कि उसको एडिट करके पढ़ के उसको हाईलाइट करके भेजना है, तो वो कंपलसरी हो ही जाता है आपका। तो आप भी ऐसा कुछ नियम निकालो कि भाई आपको कुछ एक श्लोक है वो पढ़ना है, और आपके जितने परिवार के लोग हैं, घर के सदस्य हैं, उनको भेजना है। तो उसी बहाने क्या होगा, भगवत गीता का प्रचार भी हो जाएगा, वो पढ़ेंगे। और फिर वो अभी हमारे हॉस्पिटल में हमने भगवत गीता पुस्तक वितरण किया अभी, तो मतलब काफी लोग अभी कमिटमेंट दिया कि वो पढ़ेंगे। मतलब अभी तो उसमें से 100 में से समझो कि 10-20 लोग तो पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे सब लोग। भगवत गीता प्राप्त हुई है तो वो पढ़ेंगे, उसका लाभ तो लेंगे। तो आप 100-200 लोगों को भेजेंगे, तो मैं हर रोज 500 लोगों को भेजता हूँ श्लोक, अलग अलग लोगों को। कुछ 50% हिंदी में भेजता हूँ, बाकी इंग्लिश में भेजता हूँ। तो उसमें से पढ़ते हैं, तो अगर श्लोक लेट हो गया है, मिस हो गया कोई दिन, तो सामने से मैसेज आता है कि अभी श्लोक क्यों नहीं आया, क्योंकि वो लोग आगे भेजते हैं, समझे। तो आप शुरू करके देखो, ये तो कर सकते हैं कि नहीं आप? कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? व्हाट्सएप ग्रुप है ना सबके, घर के, परिवार के, तो अच्छी चीज भेजेंगे तो उसमें कोई ऐसे चुटकुले वो सब भेजते हैं कि नहीं? गुड मॉर्निंग के मैसेज, ये मैसेज, वो जाता ही है ना, तो उसके बदले ये भेजो ना। सही है कि नहीं? ओके। किंतु
श्रील रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। मतलब एडमिशन ले लिया तो डिग्री मिल गया, ऐसा नहीं है। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का, इसीलिए तो ये बुक पढ़ रहे हैं ना, विधि विधान क्या है वो समझने के लिए। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता है तो वह पुनः च्युत, मतलब उसका पतन हो जाता है। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सदैव सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। हम भगवान के अंश हैं, ठीक है। अतः उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो हम पुनः च्युत होते हैं। भगवान को क्या बोलते हैं? अच्युत बोलते हैं। वो कभी भी उनका पतन नहीं होता है। मतलब बोलते हैं अरे भगवान ने ऐसा काम क्यों किया, उसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। मतलब भगवान की लीला है ना, उसको नहीं समझ पाते ना। इसलिए भगवान क्या बताते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, उनकी सब लीला है। मतलब वो उन्होंने कुछ बुरा करके किसी को मरवाया, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान ने बोल दिया वही धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बताते हैं वही धर्म है। तो इसीलिए हमें मतलब उसको इंटरप्रेट हमारे बुद्धि से नहीं करना चाहिए। मेनी टाइम्स वी डू सच मिस्टेक्स। उच्च वैष्णव है उसको एनालाइज करने का गलती नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद या उच्च गुरु के रूप में है तो हमें नहीं समझ में आ रहा है तो किसी वरिष्ठ को पूछना चाहिए, प्रभु ये समझ में नहीं आ रहा है, आप समझाओ कैसे समझना है इसको। ये सही है लेकिन इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं कैसे समझूं। हमारी बुद्धि से नहीं समझ में आ रहा है तो किसी और सीनियर से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन उसमें दोष बुद्धि का दर्शन नहीं करना चाहिए हमें। और दूसरा, भगवान ने जो किया है ना वो सब सही ही है, समझ में नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ये दोनों में प्रॉब्लम आ गया ना आपका, तो आपका भक्ति का बड़ा ब्रेक लग जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? वैष्णव अपराध भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो सबसे बड़ा है, क्योंकि आपके जो इष्ट है या आपके जो गुरु हैं उनकी बातों में आपको भरोसा नहीं, उसमें डाउट आ रहा है तो फिर आपका गाड़ी आगे जाने वाला ही नहीं है। तो क्लियर कर लो, आप गलती हो रही है कहीं पे तो आप उसको क्लियर कर लो, रास्ता क्लियर करो आपका। और इसीलिए तो पुस्तक पढ़ना चाहिए ना आपको। सो डिवोशन, religion without philosophy is sentimentalism and philosophy without religion is speculation। तो दोनों चाहिए, फिलोसॉफी भी चाहिए और जो विधि विधान को हम पालन करते हैं, पांच रात्रि की जो विधि है वो भी दोनों चाहिए। ऐसे भगवान के आगे बढ़ना है तो आपको जो भक्ति यहाँ पे रुकी हुई है वहां पे आप ज्यादा भक्ति कर पाओ। सही कि नहीं? व्यवहारतः आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने की 3 विधियां हैं। ये हैं कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्मकांड के क्षेत्र में अनुष्ठान आते हैं ना अलग अलग। चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती है, किंतु जिससे भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली हो उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता। यह पहले ही बताया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता, कुछ उसका कोई महत्व नहीं रहता। शुद्ध भक्ति की व्याख्या में भी वही बताते हैं ना कि जो ज्ञान और कर्म से अनावृत्त हो उसे ही शुद्ध भक्ति बोला जाता है। और कैसा होना है? आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण की होनी चाहिए लेकिन अनुकूल भाव से होना चाहिए, और वो कर्म और ज्ञान से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब कर्म और ज्ञान प्रधान नहीं होना चाहिए। तो अभी हम भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, लेकिन ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भक्ति के माध्यम से है, नहीं कि वो ज्ञान प्राप्ति है। अहम ब्रह्मास्मि वो ज्ञान प्राप्त करके मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानना, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं ज्ञानी है या कर्मी है तो वो उनका दृष्टिकोण भक्ति नहीं है,
वो ऐसे कर्म ही प्रधान है या ज्ञान ही प्रधान है, तो उनका मुख्य लक्ष्य मुक्ति रहता है, उनका मुख्य लक्ष्य भक्ति नहीं। इसलिए पहले का जो चैप्टर उसमें हमने क्या पढ़ा, मुक्ति से बढ़कर भक्ति। तो इसीलिए वो बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद ये समझते हैं तो इजी हो जाता है, समझ में आता है ना। अभी ये सब आप ये बुक पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप भगवत गीता पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि हायर लेवल का आ गया इसके अंदर। फिर उसमें आपको बेसिक इजीली समझ में आ जाएगा। अभी कई बार आप भगवत गीता पढ़ते हैं, थोड़ा हाई लेवल लगता है ना, फिलोसॉफिकल ज्यादा लगता है ना, लेकिन ये पुस्तक पढ़ेंगे ना तो सब बेसिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप पढ़ो तो आप फिर क्लास भी ले सकते हो किसी के, मतलब किसी को आपको बोला कि भाई आपको इसके ऊपर कुछ क्लास लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि ईजी हो जाता है। क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट, जो मेन टीचर है ना, वी ऑल आर रूपानुगज, रूप गोस्वामी को अनुगमन करने वाले हैं। प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स हैं वो सब रूपानुगज हैं। तो रूप गोस्वामी ने जो एकदम डिटेल में बताया ना, वो प्रभुपाद अच्छे से सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं यहाँ पे। इस प्रसंग में इसलिए रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है, तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी को भी नारद मुनि द्वारा किए गए उपदेश से होता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति परक कर्तव्यों को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि यानी कि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चला जाता है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मोक्ष भी चाहिए आपको, मुक्ति भी चाहिए, तो भी आपको कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए और किसी की शरण नहीं लेनी चाहिए। आजकल तो बहुत अलग अलग शरण लेते हैं लोग, टेक्नोलॉजी की शरण सबसे ज्यादा है सब क्यों है आजकल, राइट? मैं मानता हूं, आप लोग मानते हैं, अच्छी बात है, चलो मानते तो हैं सब लोग। मानना बड़ी बात है, ज्यादातर लोग मानते भी नहीं है, उसका भी नहीं, ऐसा कुछ है नहीं हमारा, तो हम तो मुक्त हैं ऐसा मानते हो। फिर उनका आप सिर्फ चार्जर ले लो मोबाइल का, छुपा दो उसको आप 2-3 दिन। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है, तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त। तो क्या है, एक फैमिली से दूसरा फैमिली में जाएगा, एक राजा देश का बन गया, फिर दूसरा का प्रधानमंत्री बन जाएगा, लोग वाह वाह करेंगे, तो फिर से वही आप देखेंगे तो नेता लोग 80-90 की उम्र में भी रिटायर होते हैं क्या? कंपनी वाले तो करते थे ना 60-65 में रिटायर, लेकिन क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा पावर, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश। ये बोलना सरल है, करना इजी नहीं है। अभी 2 लड़कियां बताइए आपको शादी कर, कितने लोगों का शादी करना बाकी है अभी? हाथ ऊपर करो। अच्छा, ब्रह्मचारी बनने वाले, हरि बोल। तो उनके मम्मी को भेजेंगे ना, ये लड़की सुंदर है, ये अच्छी पढ़ी लिखी है, ये लड़का अच्छा कमा के लाएगा। वो संस्कार आजकल देखते हैं कोई? हाँ, देखते ज्यादा, पहले के जमाने में देखते थे, समझते थे। पहले ऐसा नहीं देखते थे, पढ़ा लिखा ये वो, घर के संस्कार देखते थे। आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ज्यादा दूर 50-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जो हमारे माता पिता जो हैं, उनका जब मैरिज होता था तो ये सब नहीं देखा जाता, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, ये नहीं देखा जाता था। तो अभी हम देखते थे उनके कुछ कपल्स, तो हमको ऐसा लगता है ऐसा कैसा है। तो बचपन में वो उनका एंगेजमेंट हो जाता था, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा रह गया, तो लेकिन उनका मैरिज अच्छा चलता था।
उनका मैरिज अच्छा चलता था कि नहीं? फेलियर रेट ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। ऐसे मतलब मैंने देखा नहीं कि ज्यादातर ऐसे कहीं मतलब होता है। ये आजकल ये हो रहा है कि नहीं? क्यों हो रहा है? एक्सटर्नल्स पे जाया जाता है, इंटरनल क्वालिटीज जो हैं उसको नहीं देखा जाता है। भगवान बताते उद्धव देव को कि हे उद्धव, जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण वृत्तिपरक कार्य को त्याग करके पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम, उत्तम, तम से ऊपर मतलब उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतया आकृष्ट रहते हैं, वे केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। हम श्रीमद् भागवतम तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। तो हमारा लेंस क्या होना चाहिए? श्रीमद् भागवतम होना चाहिए। कौन से चश्मे से देखना है हमें? शास्त्रों के चक्षु से देखना है। बाहर के लोग क्या है उसको असेसमेंट करेंगे, उससे फर्क नहीं होना चाहिए। रियल क्या है वो भगवान ने बताया हुआ है। तो सभी लोग भगवान जो बताया उसको फॉलो नहीं करेंगे ना, भौतिक जगत है ना, तो नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है? ये कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवतम। तो वो पढ़ना चाहिए। वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उसको कैसे, सामने जो परिस्थिति है उसको कैसे मूल्यांकन करना है। इस बात की और भी बल देकर श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जहां करभाजन मुनि निमि महाराज को इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों को त्याग देता है, तो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह न तो ऋणी है और उसको ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों सबसे अच्छा बेस्ट है। लेकिन कई बार क्या, घर की परिस्थिति विपरीत होती है। वो बोलता है तू कुछ भी कर, हमारे साथ ही रहना है, कैसे भी कर, ऐसे ही करना है, तो लड़का भाग जाता है। होता है ना ऐसा कई बार, फिर वो साधु बन जाता है। ऐसा नहीं है, इस्कॉन में कहीं पे भी ऐसा देख सकते हैं। लेकिन उसका अगर वो शुद्ध भक्ति में लग गया है ना, तो उसके ऋण चले जाते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। वह ऋषियों, मुनियों का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनके प्रामाणिक शास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। उदाहरणार्थ, हम लोग व्यासदेव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। श्रीमद् भागवतम किन्होंने दिया हमें? व्यासदेव जी ने दिया है। कितने पुराण है टोटल? 18। तो उसमें से सर्वोच्च कौन सा है? अमलम पुराणम। सब कुछ बेस्ड है उसके अंदर। कितने लोगों का पढ़ के हो गए? प्रभु जी का हो गया है। कितने लोग पढ़ रहे हैं अभी? अच्छी बात है। चलो, कितने लोगों को पढ़ने की इच्छा है? अच्छा, इच्छा तो होनी चाहिए। तो इच्छा करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि हमने मनुष्य जन्म की इच्छा की थी, इसलिए मिला हुआ है। वो मैंने कुछ इच्छा की रहेगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं डॉक्टर बन गया। किसी और ने कुछ इंजीनियर बनने की इच्छा की रहेगी, तो भी तो हम पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं ना, तभी तो वो होता है ना। तो अभी हम बाहर निकलने का रास्ता क्या है? भागवतम पढ़ो, भगवत नाम लो, गुरुजनों की सेवा करो, तो वो इच्छा करेंगे तो होगा। इच्छा करना है सबसे पहले। क्या करना है? इजी है कि नहीं इच्छा करना? नहीं, वो डिफिकल्ट है। इच्छा नहीं होती सबसे। शुक्रवार को 7:30 से 8:30 के बीच में इच्छा होती है, क्योंकि ऐसे कोई पूछने वाला ही नहीं है ना, घर पे जाएंगे तो। सही है कि नहीं? जब आप भक्तों के संग में रहते हैं तभी इच्छा होती है। इसीलिए ज्यादा भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो इच्छा बनी रहेगी आपकी भक्ति करने की।
इसके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि इस किसी न किसी कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं ना, जन्म से सब कुछ है उसके पास, उसको मेहनत ही नहीं करना है, वो पहले से ही मतलब करोड़ों अरबों की सम्पत्ति है उसकी, उसके पहले के कर्म ऐसे रहेंगे, उसके जो पुरखे हैं वो सब उनको छोड़ के गए, होता है ना ऐसा। और कुछ क्या है, उसको नेगेटिव रहता है, सब आके खुद करना है, अनुभव है सबको, तो ऋणी है ऐसे बताते हैं, संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इस तरह हमें अपने पूर्वजों के ऋणी है और उनकी मृत्यु के बाद हमें उनके पिंड दान करने होते हैं। 11वां 12वां 13वां वो विधि रहता है ना। इस प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिवार जनों, मित्रों, गाय कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी होते हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। घर में जो भी आपका संग में है, सब आपकी कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं, तो आप उनके ऋणी हैं। भगवान राम वो हनुमान जी को ऐसे बोल रहे कि आपने मेरे पर उतना बड़ा उपकार किया है कि मैं आपका ऋणी हूं और मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता हूं, सिर्फ मैं आपको आलिंगन कर सकता हूं। तो भगवान भक्तों के ऋणी हो जाते हैं, समझे, वो बहुत बड़ी बात है ना। तो भक्ति में ये शक्ति है कि भगवान और हनुमान जी है ना, उनको वही स्वरूप चाहिए, भक्त का ही स्वरूप। उनको ऐसा कुछ प्रेमी भी नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है, उनको बस भगवान का सेवा करना है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि हनुमान जी आप जो कर रहे हैं ना मेरे लिए, मतलब वो उसको मैं रिपे ही नहीं कर सकता हूं, कुछ मेरे पास है ही नहीं कि मैं कुछ दे के आपको, मैं वरदान दे के कुछ करके मैं उसको आपको रिपे कर दूं, आपने जो मेरे लिए किया है। फिर भी हनुमान जी प्रसन्न है बस। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भी क्या नेचुरल प्रसन्नता मिलेगी, सही कि नहीं। प्रभुपाद ने बताया रहेगा, ठीक है उस समय पे लिए, अभी नहीं है लेकिन जब आप बताते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, ये अभी भी उतना ही उपयुक्त है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सबको त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तुम संकोच मत करो, यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य कार्य छोड़ दोगे तो तुम्हारे जीवन में दोष आएगा। ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं हमें। अगस्त्य संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है, चूंकि मुक्तात्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आपको बता सकते हैं कि नहीं, ये तो हमारी कुल देवी है तो ये तो जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है ना फैमिली में, तो मतलब कृष्ण की सेवा में आप लग गए ना, तो बाकी सब उसमें निहित है, आ जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आप डरिए मत। हमारे घर में भी पहले कैसे था, मम्मी पापा थे तो सब क्या सब देवी देवता सबका पूरा वो सब मॉल बना हुआ था मंदिर में, नेचुरल है, वो रहता ही है। कोई डर लगता है ना कि अरे हम अभी तक कर रहे हैं, अभी नहीं करेंगे तो क्रुद्ध हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा सा डर रहता है बैक ऑफ माइंड। पर भगवान बता रहे हैं ना कि मां चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो पहले तो वो श्रद्धा आनी चाहिए कि कृष्ण सबके स्रोत हैं, तब वो डर चला जाएगा। यहां पे आप देखेंगे ना, तो ऐसे अलग अलग सब चीजों का वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कृष्ण की सेवा करेंगे ना तो अंत में जैसे जठर में खाना दिया तो पूरे बॉडी को ताकत मिल जाती है, जड़ को पानी दे दिया तो पूरा वृक्ष को पानी मिल जाता है। वैसे ही जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सारे देवी देवता जो उनके शरीर के विभिन्न अंग रूप ही है, उनको भी जो भी देना है वो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल ही जाएगा उनको, तो उनको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शास्त्र पढ़ना है, पढ़ेंगे तो कन्विक्शन आएगा, कन्विक्शन आएगा तो हम वो धीरे धीरे कर पाएंगे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवद गीता में बताते हैं ना कि जो कम बुद्धि वाले हैं ना वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ लाभ भोग करना है, इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं। देवी देवता कि अगर आप निस्वार्थ पूजा करेंगे ना,
जैसे नरसिंह मेहता थे ना, वो महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, फिर बहुत भक्ति की तो महादेव जी प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। तो बोले कि मांग, तुझे जो चाहिए मैं देता हूं। तो बोले मैं आपको कुछ मांगने के लिए भक्ति नहीं की। तो बोले फिर भी मांग तू। बोले आपको जो प्रिय है वो दे दे। तो फिर वो भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। समझ रहे? वैष्णव नाम यथा संभव। तो अगर आप देवी देवता की भी आप निस्वार्थ भक्ति कर रहे हैं ना, तो वो भी आपको कृष्ण की ओर ही लेके जाएंगे। लेकिन शास्त्र से हमको पता ही है कि वो वाया 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 जाने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे अभी जाना है दिल्ली में, पहले जाऊंगा बॉम्बे, फिर मैं जाऊंगा कलकत्ता, फिर मैं तिरुपति जाऊंगा, फिर अयोध्या जाऊंगा, फिर दिल्ली जाऊंगा। तो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा ना, एक जन्म में तो हो नहीं पाएगा अपना। तो प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है वो 1 लाइफ टाइम वाला दिया है। तो जो भी इच्छुक है, कितने लोग इच्छुक हैं 1 लाइफ टाइम में जाने वाले हैं? अच्छा, तो ठीक है, चलो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सीधा प्रोसेस पकड़ना है। इसलिए यहाँ पे बार बार, मतलब आपने अभी तक कितने भी क्लासेस अटेंड कर लिए, लेकिन ये जो क्लासेस में लास्ट 2-3 क्लास से हम पढ़ रहे हैं ना, कुछ अलग लग रहा है कि नहीं? थोड़ा हिलाने वाला लग रहा है कि नहीं? ये प्रभुपाद का मेन है। प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से ही त्रुटि सुधार कर देते हैं, करेक्शन कर देते हैं। भगवद गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं होता या नहीं हो सकता, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। तो ये भाव रहना चाहिए कि भगवान अवश्य रक्षिबे, से ही विश्वास। तो भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। हमारे प्रिय ऋषिकेश प्रभु कहाँ पे हैं? उनको बुलाइए, आप।